तो तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें नहीं संदेश हैं। आप देखिए कि किस तरीके से प्रस्ताव खारिज हुआ। तमाम किसान नेता सहमति में एक मत होकर हाथ ऊपर करके ये संकेत दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं, हमारी शक्ति को आप तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति के द्वार पर विपक्ष पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल 5 सदस्यों के साथ पहुंचा था, जिसमें राहुल गांधी, शरद पवार समेत तमाम कद्दावर नेता मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर बाहर निकलते ही यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए। तो दिन भर की तीनों अहम तस्वीरें आपने देखी, और एक और पक्ष है जब सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था। सिंघू बॉर्डर से लगातार हमारे साथ पल पल की अपडेट देते हुए स्पर्श हमारे साथ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ टीकरी से हमारे साथ कविता मौजूद हैं। कविता, क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर हरकत आप महसूस कर पा रही हैं? क्योंकि किसानों ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया, जो वो लगातार कहते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले तीनों कानून रद्द करने की बात कीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है। जैसे ही सिंघू बॉर्डर में किसान नेताओं ने सरकार का जो संशोधन प्रस्ताव था उसको एक तरीके से खारिज किया, उसको रद्द किया। जैसे ही उसकी सूचना यहाँ टिकरी बॉर्डर पर किसानों को मिली तो किसानों ने एक बार फिर से मंच से ये दोहराया कि जब तक सरकार 3 जो काले कानून हैं, कृषि कानून, उनको वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जो है किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। आंदोलन को और ज़्यादा जो है देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में किसान जो है वो देश के हर नागरिक को, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे, और इसको जो है एक बड़ा स्वरूप जो है देने की कोशिश किसानों की तरफ से की जाएगी। किसान बिल्कुल भी जो है सरकार अगर दोबारा कोई विचार करती है, संशोधन लेकर आती है या कोई बात रखती है अपनी, तो उसको ज़रूर किसान सुनेंगे। लेकिन फिलहाल मतलब जो है सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया है उसको रद्द कर दिया गया है किसान नेताओं की तरफ से, और किसानों की तरफ से अपनी मांग को फिर से दोहरा दिया गया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को जो है वापस नहीं लेती है, तब तक ये आंदोलन जो है जस का तस चलता रहेगा। इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। बिल्कुल। और कविता, किसानों का जो पक्ष है वो एकदम क्लियर है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इस आंदोलन पर गौर किया जाए तो मंच अभी तक किसी सियासी व्यक्तित्व के हाथ नहीं लगा है। यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा पोटेंशियल है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मंच है किसान आंदोलन का, वो अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को यहाँ पर जो है आने के लिए, यहाँ पर चढ़ने के लिए और अपना भाषण देने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले दोपहर में यहाँ पर इनेलो के नेता भी आए थे, अभय सिंह चौटाला, लेकिन वो भी जो है नीचे ही उनको जो है वो बैठे थे किसानों के साथ में, और उन्होंने समर्थन देने की बात की। उनको जो है ऊपर चढ़कर मंच से कोई बात कहने का या किसी विषय को रखने का मौका किसानों ने नहीं दिया। जब हमने किसानों से अनौपचारिक बातचीत की उनके इनेलो नेता के यहाँ पहुँचने पर, किसान आंदोलन को लेकर के अपना समर्थन देने को लेकर, तो किसानों ने बड़ा ही साफ कहा था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, अन्नदाता का आंदोलन है। हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इसको राजनीतिक रंग दिया जाए या कोई राजनीतिक पार्टी का जो नेता है वो यहाँ पर आकर अपनी बात रखे। हमारी 3 मांगे हैं, जो मुख्य मांग जिसमें यही है कि कृषि कानूनों को सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले, तभी हम अपना आंदोलन जो है खत्म करेंगे। उसके अलावा अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक बड़े पैमाने पर देश में होगा। हम जो है दिल्ली को भी बंद करेंगे और देश के बाकी हिस्सों में भी जो है हमारा आंदोलन जो है जन आंदोलन का रूप ले लेगा। बिल्कुल। और कविता, जिस तरीके से अपना शेड्यूल अगले 4 से 5 दिनों का किसान नेताओं ने जारी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो बताता है कि तैयारी वाकई बहुत व्यापक है और किसानों का आत्मबल बढ़ा हुआ है समर्थन के बाद। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान जो है पिछले 14 दिनों से और पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास 6 से 8 महीने का राशन पानी पूरा यहाँ पर है, हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि सरकार ये जो 3 काले कृषि कानून हैं उनको वापस ले, तभी आंदोलन वापस होगा। उसके अलावा हम बिना और किसी शर्त पर हम मानने को तैयार नहीं हैं। आंदोलन को और अधिक व्यापक किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में 12 दिसंबर और 14 दिसंबर 2 महत्वपूर्ण तारीखें होंगी जब किसानों ने जन आंदोलन की बात की है, देशव्यापी बंद की बात की है। बड़े बड़े नेशनल हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे, उसको जो है बंद करने की, जाम करने की बात की है। टोल प्लाजा को फ्री करने की बात की है अलग अलग जगहों पर। तो किसानों की तरफ से अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन जो है किसान आंदोलन को लेकर के काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसान आंदोलन जो है अब एक बड़े रूप में जो है देश के सामने एक जन आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल। तो क्या कविता इसके पीछे अगर हम ग्राउंड पर जाएं और ग्राउंड पर इस आंदोलन को टटोलने की कोशिश करें तो इसके पीछे अहम वजह आप क्या जो है मानती हैं? क्या किसानों को देशव्यापी मिल रहा समर्थन इसके पीछे वजह है, या फिर राजनीतिकरण से बच जाना इस आंदोलन का ये एक अहम वजह है, या फिर वैश्विक समर्थन प्राप्त हो जाना ये एक अहम वजह, या तीनों ही? देखिए, किसानों को जो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो मतलब किसानों को एक ऊर्जा मिलने की बात है या किसानों का मनोबल बढ़ने की जो सबसे बड़ी बात है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों को देश के अलग अलग राज्यों से जो मिल रहा समर्थन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ परसेंटेज जो हो सकता है वो राजनीतिक पार्टियों का जो समर्थन मिला है, बड़ी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है किसानों को, वो हो सकता है। और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन किसानों को मिल रहा है, अलग अलग देशों से जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे भी मिल रहा है। लेकिन देश के अंदर की अगर हम बात करें तो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि ये केवल पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये केवल हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दिल्ली का आंदोलन नहीं है, ये देश भर के किसानों की आवाज है। किसान एक मत से ये कह रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाना चाहिए, उसके बिना हम जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। आंदोलन को व्यापक किया जाएगा, जन आंदोलन बनाया जाएगा। यानी इससे ये साफ हो जाता है कि किसान जो हैं अभी इस समय पूरी तरह से उत्साहित हैं, उन्हें अलग अलग राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है। कल भी यहाँ पर जो टीकरी में किसान नेता हैं उन्होंने कहा था कि हमें दक्षिण भारत के राज्यों से भी हमें समर्थन मिल रहा है। और जो ये कहा जा रहा था बार बार कि हरियाणा का जो है मतलब किसान वो इसमें नहीं है, तो आज हमने यहाँ पर हरियाणा के किसानों से भी बात की और हमने खासतौर पर SYL का मुद्दा भी उठाया था, जिसे लेकर के कुछ किसान आक्रोशित भी हुए थे, नाराज भी हुए थे। उनका ये कहना था साफ तौर पर कि पंजाब का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, हम भाई भाई हैं, हम एक ही हैं, हम सिर्फ किसान हैं इस देश का, और हम जो है किसान आंदोलन को लेकर के एकजुट हैं और हमारी एकता जो है उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। आने वाले दिनों में हम सब एकजुट होकर के इसको जन आंदोलन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जब तक सरकार 3 काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक जो है आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। कविता, SYL का आपने जिक्र किया है, SYL के मसले को लेकर के आज प्रदेश में कई जगहों पर जो अन्य संगठन है उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है तमाम अधिकारियों को। तो क्या लगता है ग्राउंड पर जिस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से एक कोशिश हुई कि SYL के मसले को बीच में एंटर कराया जाए, हो सकता है कि कुछ जो है कुछ हद तक ये आंदोलन टूट सके, या फिर SYL का मसला भी एंटर हो जाए तो ये मसला भी इसी साथ में रिजॉल्व हो जाएगा? क्या इसकी कोई सुगबुगाहट या इस मसले का कोई असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? किसान क्या दबी आवाज में SYL का मसला भी भाई शामिल कर लो, ऐसा कुछ कहते नजर आ रहे हैं? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन भर लगातार 14 दिन से ज्यादा का वक्त, अब 14 दिन से लगातार ये आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं और किसानों को स्थानीय समर्थन भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग 6 महीने का राशन लेकर साथ में चल रहे हैं। और ये जो आप खाप के बैनर देख पाएंगे, खाप और हुक्का, ये 2 निशानी है हरियाणा की। ये बताती है कि हरियाणा के किसान भी यहां पर मौजूद हैं, जबकि तमाम जो सरकारें हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसानों की तो उन्होंने न सिर्फ हरियाणा के किसानों को आगे किया, किसान नेताओं को, बल्कि मध्य प्रदेश के शिव कुमार कक्कड़ जी भी आगे हैं, बलवीर सिंह सिरसा भी आगे हैं, और भी तमाम जो नेता हैं उनको आगे किया जा रहा है। और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात, रोज चर्चा का प्रधान चेंज होता है। सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार जनता टीवी मौजूद है, पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किन हालातों में किसान रह रहे हैं सड़कों पर। इतनी सर्दी का मौसम, आप बाहर निकलने से डरेंगे, आपको लगेगा कि घर में ही रहते हैं, शायद कुछ माहौल गर्म मिल जाए। लेकिन उम्मीद ये सोचिए कि ये तमाम किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। और अब